जब रात की गहराई में आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो क्या आपको पता है कि आप सिर्फ सो नहीं बल्कि एक डिवाइन जर्नी पर निकल रहे हैं। आज हम बात करेंगे डीप स्लीप, हनुमान जी की, एक ऐसी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट की जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में छुपी हुई है और जो मॉडर्न मेडिटेशन साइंस से भी जुड़ती है। हनुमान जी का नाम सुनते ही हमारे मन में स्ट्रेंथ और डिवोशन की इमेज आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो डीप स्लीप और मेडिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रेलेवेंट है? हिंदू थियोलॉजी में हनुमान जी को सिर्फ एक वॉरियर के रूप में नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस के मास्टर के रूप में भी देखा जाता है। जब हम रामायण के पेजेस पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि हनुमान जी ने अपने बचपन में ही सूरज को निगल लिया था। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ये इंसिडेंट सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है बल्कि कॉन्शियसनेस के डिफरेंट स्टेट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। डीप स्लीप में हमारा माइंड एक यूनिक स्टेट में होता है, सुषुप्ति। यहां हमारे थॉट्स शांत हो जाते हैं, ईगो डिसॉल्व हो जाता है और हम प्योर अवेयरनेस के करीब पहुंच जाते हैं। हनुमान जी का सूर्य निगलना एक्चुअली इसी स्टेट का मेटाफर है, जब कॉन्शियसनेस अपने ब्राइटेस्ट सोर्स को भी एब्जॉर्व कर लेती है और सब कुछ डार्कनेस में चला जाता है। लेकिन ये डार्कनेस फियर की नहीं बल्कि पीस की होती है। एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस का मेंशन है: जागृत यानी वेकिंग स्टेट, स्वप्न यानी ड्रीमिंग स्टेट, सुषुप्ति यानी डीप स्लीप और तुरिया जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट है। हनुमान जी इन सभी स्टेट्स के मास्टर थे। जब वो लंका में सीता जी को ढूंढने गए तो उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड किया। जब लक्ष्मण जी को संजीवनी की जरूरत थी तो उन्होंने टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज को क्रॉस किया। आ सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। ये सिर्फ फिजिकल हीलिंग नहीं थी बल्कि कॉन्शियसनेस की पावर का डेमोन्स्ट्रेशन था। द इनर अल्केमिस्ट। आपको पता है कि मॉडर्न मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में भी हम इसी तरह की स्टेट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारा ब्रेन अल्फा और थीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है, एग्जैक्टली वो वेव्स जो डीप स्लीप में होती हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि मेडिटेशन में हम अवेयर रहते हैं जबकि स्लीप में अनकॉन्शियस। हनुमान जी की स्पेशलिटी यही थी, वो डीप स्लीप जैसी पीस अचीव कर सकते थे लेकिन कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। भैरवी मुद्रा में हनुमान जी का मेडिटेशन पोज भी बहुत सिग्निफिकेंट है। राइट पाम ओवर लेफ्ट पाम, ये ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को बैलेंस करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर एनालिटिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी के लिए। जब ये दोनों सिंक हो जाते हैं तो हमें वो स्टेट मिलती है जिसे हम समाधि कहते हैं। यहां सभी थॉट्स शांत हो जाते हैं लेकिन अवेयरनेस बनी रहती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लेकिन यह सिर्फ एक्सटर्नल ट्रबल्स रिमूव करने के बारे में नहीं है। सबसे बड़ा संकट तो हमारे माइंड का रेस्टलेसनेस है, हमारी थॉट्स का केओस है। डीप स्लीप में नेचुरली ये केओस शांत हो जाता है और हनुमान जी की ग्रेस से हम इस पीस को वेकिंग स्टेट में भी मेंटेन कर सकते हैं। स्कंद पुराण और नारद पुराण में मेंशन है कि हनुमान जी लॉर्ड शिवा के अवतार हैं। शिवा को महायोगी कहा जाता है, कॉन्शियसनेस के अल्टीमेट मास्टर। तो जब हम हनुमान जी को इन्वोक करते हैं डीप स्लीप या मेडिटेशन के लिए तो हम एक्चुअली शिवा की योगिक एनर्जी को कॉल कर रहे हैं। ये एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्यूरिफाई करती है, नेगेटिव पैटर्न्स को डिसॉल्व करती है। रात में जब आप सोने जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। यहां दिन भर के एक्सपीरियंसेस प्रोसेस होते हैं, मेमोरीज कंसोलिडेट होती हैं। अगर आप सोने से पहले हनुमान जी का नाम जेपी करते हैं या उनका मेडिटेशन करते हैं तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके सबकॉन्शियस में जाके हीलिंग का काम करती हैं। लाल देह लाल लील से अरुधर लाल लंगूर, ये रेड कलर भी सिग्निफिकेंट है। रेड कलर रूट चक्रा से एसोसिएटेड है जो सर्वाइवल और ग्राउंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीप स्लीप में भी हमें ये ग्राउंडिंग चाहिए। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में देखें तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी वाराणसी में। उन्होंने संकट मोचन टेम्पल भी इस्टेब्लिश किया था। तुलसीदास जी खुद एक ग्रेट मेडिटेटर थे और उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि हनुमान जी की डिवोशन से कैसे माइंड की सभी डिस्टर्बेंसेस शांत हो जाती है। हनुमान चालीसा का रेगुलर रेसिटेशन स्पेशली सोने से पहले एक पावरफुल प्रैक्टिस है जो डीप स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करती है। मॉडर्न साइंस भी ये प्रूव कर रहा है कि मेडिटेशन और प्रेयर ब्रेन वेव्स को चेंज करते हैं। जब हम हनुमान जी के मंत्रास रिपीट करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस हो जाते हैं और मेलाटोनिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है जो नेचुरल स्लीप हार्मोन है।
डीप स्लीप हनुमान जी कॉन्सेप्ट का एसेंस ये है कि स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं बल्कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जब हम कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ स्लीप में जाते हैं तो हम उस डिवाइन स्टेट को टच करते हैं जहां इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मर्ज हो जाती है। हनुमान जी इस जर्नी के परफेक्ट गाइड हैं क्योंकि उन्होंने खुद इन सभी स्टेट्स को मास्टर किया था। आज की बिजी लाइफ में हम सभी को क्वालिटी स्लीप की जरूरत है, लेकिन सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं, स्पिरिचुअल रिजुविनेशन भी चाहिए। हनुमान जी की ग्रेस से हम अपनी स्लीप को एक सीक्रेट प्रैक्टिस बना सकते हैं। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होवा हमारो, ये प्रेयर सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल चैलेंजेस के लिए भी है। जब आप आज रात सोने जाएं तो हनुमान जी को रिमेंबर करिए, उनकी स्ट्रेंथ को फील करिए, उनकी डिवोशन को अब्जॉर्ब करिए। डीप स्लीप में जाते समय ये अवेयरनेस रखिए कि आप सिर्फ रेस्ट नहीं कर रहे बल्कि डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यही है डीप स्लीप हनुमान जी का ट्रू मीनिंग, जहां स्लीप एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है और हर मॉर्निंग आप रिफ्रेश्ड नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म्ड होकर उठते हैं।